हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की बुक समरी, जिसे लिखा है मार्क मैंसन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चिंता महसूस कर रहे हैं या आप थके हुए हैं तो यह बुक सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। यह किताब हर उन इंसान के लिए लिखी गई है जो अपनी ज़िंदगी से परेशान है या फिर अपनी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा। बुक के ऑथर कहते हैं कि आपको हर चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हर चीज़ की परवाह करेंगे तो आप सिर्फ अपना समय और एनर्जी ही बर्बाद करेंगे। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है। बिजनेसमैन, एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट, पेरेंट्स, सभी को ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब में बताई गई जानकारी एक इंसान की लाइफ बदलने की शक्ति रखती है। चैप्टर 1, कोशिश मत कीजिए। चार्ल्स बोवस्की एक बहुत बड़े जुआरी और शराबी थे। चार्ल्स जिंदगी से हारे हुए इंसान थे। वे दुनिया के ऐसे इंसानों में से एक थे जिनकी शायद ही कोई सलाह लेता होगा। चार्ल्स शुरू से ही एक राइटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके काम को सभी न्यूज़पेपर्स और पब्लिशर्स ने बेकार और घटिया बताकर उनका बहुत मजाक उड़ाया। लोगों की बात से चार्ल्स इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि वो डिप्रेशन में चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और फिर बाद में शराब पीना उनकी आदत बन गई। चार्ल्स अपनी ज़िंदगी से 30 साल तक शराब और जुए में बर्बाद कर चुके थे। फिर एक दिन उनकी ज़िंदगी बदल गई। एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ने चार्ल्स के काम में दिलचस्पी दिखाई। पब्लिशिंग हाउस के दिलचस्पी दिखाने की वजह से चार्ल्स के मन में फिर से उम्मीद की किरण जागी और इस बार वो अपने चांस को गंवाना नहीं चाहते थे। चार्ल्स ने झट से पब्लिशिंग हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और इसके बाद उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी। इस किताब को लिखने के बाद चार्ल्स ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इस किताब को लिखने के बाद उन्होंने लगातार 6 किताबें और लिखीं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। चार्ल्स के द्वारा लिखी गई किताब को 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने खरीदा और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। वैसे तो अमेरिकी ड्रीम में ये बात कही जाती है कि हमेशा कोशिश करो और हार कभी मत मानो, लेकिन जब चार्ल्स मरे तब उनके कब्र के पत्थर पर लिखा गया कि कोशिश मत करो। चार्ल्स की खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बुरी हालातों से निकलकर अपनी ज़िंदगी को बदला, बल्कि उनकी ज़िंदगी जैसी थी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वैसे ही स्वीकार किया और सक्सेसफुल बनने के बाद भी उनमें कोई खास बदलाव नहीं आया, क्योंकि ना तो उनकी अच्छाई ने उन्हें सक्सेस दिलाई थी और ना ही सक्सेस मिलने के बाद वो एक अच्छे इंसान बने। हम सभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे वक्त से गुजरते हैं जब हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। जैसे कोई लोगों को बहुत गुस्सा आता है और उनको इस बात से भी गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ भी। लेकिन अपने ऊपर गुस्सा करने की जगह आपको ये सोचना चाहिए कि आप गुस्से को कैसे शांत कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। जब आप कभी अकेले होते हैं या फिर निराश होते हैं तब आपके मन में नेगेटिव विचार घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि आप अपने अकेलेपन के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि आप घंटों तक इसी सोच में बिता देते हैं और उदास रहते हैं। इस तरह की चीज़ें जब आपके साथ होती है तब वो जहन्नुम के लूप में फंसे होते हैं। आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी हों, आप अच्छे से रहें और आप अच्छे अच्छे काम करते रहें, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। इसलिए आपको नेगेटिव चीज़ों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव बातों को एक्सेप्ट करना ही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। वैसे तो ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन बिल्कुल सच है कि जितना ज़्यादा आप खुशियों के पीछे भागते हैं, खुशियाँ आपसे और दूर चली जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो जब आप जिम में वर्कआउट करने के लिए जाते हैं तब आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन यही पेन बाद में आपको मसल्स के तौर पर रिवार्ड देता है। इसी तरह जब आप काम में नाकामयाब होते हैं तब आप डबल जोश के साथ उस काम को करने में लग जाते हैं। दर्द या फिर हार आपको ज़िंदगी में जो कुछ मिलता है आपको उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ कहने का मतलब यह है कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी ही परेशानी क्यों न आए, आपको अपनी परेशानी पर कम ध्यान नहीं देना चाहिए और बस आराम से आपको काम करते रहना चाहिए। हो सकता है ये कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपको दुनिया से मतलब ही क्या है। लेकिन कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ ही जाती है जिसमें ना चाहते हुए भी हमें उस सिचुएशन को लेकर सोचना ही पड़ता है। अब ये सवाल आता है कि आखिर हमें किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए
और किन चीज़ों के बारे में नहीं। लेखक की माँ को उसके एक दोस्त ने अच्छी खासी रकम का चूना लगा दिया था, जिसकी वजह से लेखक के फाइनेंशियली हालात थोड़े खराब हो गए। ऐसे में लेखक अपनी माँ को उनके हालात में वैसे ही छोड़ सकता था और अपने काम से मतलब रख सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी माँ को कहा कि वो लॉयर की मदद लेंगे और उस आदमी को सबक सिखाएंगे। चैप्टर 2, खुशियों के पीछे मत भागिए। दुनिया में ज़्यादातर लोग खुशियाँ चाहते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यहाँ तक कि आप और मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खुश रहना ही चाहेंगे, लेकिन खुश रहने के लिए खुशियों के पीछे भागते रहने का मतलब कोई नहीं होता। 2500 साल पहले नेपाल के एक राजा थे जिन्होंने अपने बेटे को खुश रखने के लिए अपने महल के चारों तरफ लंबी दीवार बना ली थी, जिसकी वजह से उनका बच्चा दुनिया के हर दुख दर्द से दूर था। लेकिन उसके मन में अक्सर यही सवाल आता था कि आखिर इस दीवार के पीछे क्या है। और इसी का पता लगाने के लिए एक दिन बच्चे ने दीवार से बचते हुए बाहर जाने का रास्ता ढूंढा और वो बाहर चला गया। और उसके बाद उसे समझ आया कि दुनिया में भुखमरी, गरीबी जैसे बहुत सी चीज़ हैं। और ये समझने के बाद उस बच्चे को पहली बार दर्द का एहसास हुआ। इसलिए वो बच्चा अपने राजपाट छोड़कर जंगल में चला जाता है और बौद्ध भिक्षु की जिंदगी जीने लगता है। जो लोग अमीर होते हैं वो अपने पैसे को लेकर परेशान होते हैं। जो लोग गरीब होते हैं वो इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। अमीर लोग सोचते हैं कि वो और ज़्यादा पैसा कमा कर खुश हो जाएंगे और गरीब लोग सोचते हैं कि वो अमीर बनने के बाद खुश हो जाएंगे, जबकि असल में खुशी पाने का कोई पैमाना नहीं है। कोई भी कभी भी खुश हो सकता है। अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप सारी ज़िंदगी खुश रहेंगे। लोग तकलीफ़ इसलिए सहते हैं क्योंकि तकलीफ़ पाने से लोग मोटिवेटेड होते हैं और यही मोटिवेशन उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड करती है। खुशी के पीछे भागने ही सही चीज़ों का सही नहीं होती। कभी कभी दर्द भी हमें ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें दिला देते हैं। लोग बस यही कोशिश करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह का स्ट्रगल फेस ना करें। लेकिन अगर आप ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में अपने स्ट्रगल्स को खुद चुनना चाहिए। चैप्टर 3, आप औरों से अलग नहीं हैं। एक आदमी का नाम जिम था। उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई बिजनेस आइडिया घूमता रहता था और वो अपने पास या तो अपने बिजनेस आइडिया पर किसी भी तरह पैसा खर्च करता रहता था। अब तक जितने भी बिजनेस आइडिया सोचे थे उसमें से किसी भी आइडिया ने काम नहीं किया और ना ही जिम को उससे कोई फ़ायदा मिला। लेकिन जिस तरीके से वो अपने आइडिया के बारे में बात करता था सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते थे। वो जिस तरह से बात करता था लोग न चाहते हुए भी उससे प्रभावित होने लगते थे क्योंकि उसे खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। 1960 के समय में जब सारे लोग ये सोच रहे थे कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, अधिकतर लोगों को यही लगता था कि वो दूसरों से अलग हैं और उनमें कुछ खास बात है। लेकिन फिर साल दर साल बीत जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये बस एक मिथ है। असल में कोई भी किसी से अलग नहीं है। इस दुनिया में हर कोई अच्छे काम नहीं कर सकता और फेलियर सक्सेस के रास्ते का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इससे हर किसी को निकलना पड़ता है। बिना किसी खास वजह के खुद को बहुत मनमान समझ लेना बिल्कुल वैसा ही है जैसा जिम खुद को समझता था। बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम सब अनोखे हैं, लेकिन ज़रा इस बात को ध्यान से सोचिए। अगर सभी लोग अनोखे होंगे तो सभी लोग एक जैसे होंगे। इसमें अनोखापन कहाँ से आया? हम सभी आम हैं, लेकिन आम होने में कोई शर्म की बात नहीं है। हमें लगता है कि दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग अनोखे हैं, लेकिन वो लोग भी अपने आप को एवरेज मानते हैं और हमेशा खुद को इम्प्रूव करने के पीछे लगे रहते हैं। वे लोग इसलिए महान बन पाए क्योंकि उन्हें लगता था कि वो महान है। चैप्टर 4, दुख की कीमत। खुद को समझना बहुत ही मुश्किल चीज़ों में से एक माना जाता है क्योंकि खुद को समझना बिल्कुल वैसे है जैसे प्याज से ऊपर परत उतारना। जब आप एक परत को निकालते हैं तो दूसरी परत सामने आ जाती है। ऐसे में जब आप रोते हैं तब ये समझना कि आप रो रहे हैं पहली परत है, और जब आप इस परत को उतार कर इस समझने की कोशिश करते हैं तो वह दूसरी परत होगी। जब आप अपनी भावनाओं को समझ जाएंगे तब आप अपने मुताबिक अपनी मंजिल को चुन पाएंगे। जब आप अपनी भावनाओं के बहकर गलत मंजिल चुनते हैं तब आप सारी चीज़ें खो देते हैं। हमारी ज़िंदगी में भावनाओं का बहुत महत्व होता है। छोटी छोटी चीज़ आज जो हम करते हैं उन सभी में भावनाएं छुपी होती है। चैप्टर 5, आप हमेशा खुद चुनते हैं। अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान रहते थे। उन्हें क्या क्या परेशानी आती है। उन्हें आँख की बीमारी, कम सुनने की बीमारी और भी कई सारी बीमारियां थीं। इन बीमारियों के कारण वो ज़्यादातर समय अपने घर में ही रहते हैं। उन्हें पेंटिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, इसलिए वो हमेशा
पेंटिंग किया करते थे। हालांकि उनकी पेंटिंग को लोग कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उनकी शारीरिक हालत हमेशा ही खराब रही, लेकिन विलियम जेम्स जी पहले इंसान थे जिन्होंने साइकोलॉजी विज्ञान की नींव रखी थी। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। उन्होंने सोच लिया था कि अगर वो हार मान लेंगे तो वो सुसाइड कर लेंगे, और इस चीज़ ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही दोस्तों, अगर आप फुल ऑडियो बुक्स भी सुनना चाहते हैं तो चैनल में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, इससे आप और भी फुल ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।